लेकिन मैं कभी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ता। राही बस्तवी साहब ने औरत पर जितने सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब पेश करने के लिए मैं अब आवाज दे रहा हूं, औरतों की तरफ से वकील बना के पेश कर रहा हूं। दिल्ली से आने वाली मेहमान शायरा, उर्दू मुशायरों में अपने गीत और गजल की खुशबू मुशायरों को महकाने वाली मोहतरमा अना दहलवी को आवाज दे रहा हूं। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा अना दहलवी। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बड़े अदब व एहतराम के साथ पहले तो सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कमज़ोर सी आवाज़ आई। मोतिहारी के लोग बदल तो नहीं गए? मैं दोबारा से सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब लगा मोतिहारी में ही। मैं अक्सर ये कहती हूँ, पूरे मेरे ख्याल में मैंने आधी दुनिया तो घूम ही रखी है, कई सारी किताबें आ चुकी हैं, मगर मैं बिहार जब आती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो मुशायरों के हालात अभी हमारे साइड में यूपी में बिगड़ चुके हैं, अभी फिर भी बिहार ने बचा के रखा हुआ है। मोतिहारी में खूबसूरत तरीके से शायरी सुनी जाती है, मुशायरे सुने जाते हैं, वो अभी कहीं बहुत कम माहौल हो गया है। आप जैसे मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ मैं बताती हूँ कि यहाँ से अच्छी शायरी कहीं नहीं सुनी जाती। और आपने राही साहब को सुना और इस हालत में सुना जब उनकी तबीयत ख़राब है, उनका पता नहीं दिल का काम इतना ज़्यादा ले लिया कि उनका ऑपरेशन हो चुका है दिल। अल्लाह ना करे उनकी सेहत अच्छी रहे। उन्होंने अभी आपसे मतलब ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ख़राब में ये हालत है उनकी, अगर अच्छे होते तो क्या करते, यह आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। पर पता नहीं नदीम फ़ारूक साहब इतनी खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं, इतना खूबसूरत आप मुशायरा चला रहे हैं, उन्होंने मुझसे कौन सा बदला लिया या क्या चाहा है जो मुझे उनके बाद बुला दिया। नहीं नहीं, ये इसमें बदले की बात नहीं है। मैं ये समझ सकता हूं कि राही बस्तवी साहब जितने मामला छोड़ कर गए थे, पूरी तरह से हिसाब बराबर हो जाना चाहिए यहीं, ताकि कोई मामला उधार का ना रहे। और मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं कि आप ये सारा काम अभी निपटाई दीजिए। और राही साहब को इस इजाजत है? राही साहब को इस उम्र में नहीं निपटा पाई तो फिर आप कभी नहीं निपटा पाएंगे। मैं आपको नदीम साहब एक बात बता दूं कि इस उम्र में ही इंसान खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सही मायनों में इश्क तो अभी होता है। इश्क करने के लिए जो उम्र अब है उनकी, तो हो सकता है कोई भरोसा नहीं कर भी रहे हों। तो मैं अब अगर आपकी इजाज़त हो तो 4 मिसरे पहले उन्हीं को नज़र कर दूं, क्योंकि मुझे जहाँ पे बुलाया गया है तो अब मैं पहले थोड़ा उसको बराबर कर लूँ माहौल को। मोहिब्बुल साहब ने इतना खूबसूरत मुशायरे को सजाया है, मैं भी चाहती हूँ इस मुशायरे को बना के रखूँ। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर मुझे भी बता दो कि आप लोग मेरे बीच में बैठे हो। सुनिएगा, बहुत शुक्रिया। आप, मुझे लग रहा है किसी नफ्सियाती उलझन में आ गई है कि मैंने गलत मौके पे बुला लिया है। हजरात गिरामी, मोतिहारी के अच्छे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जरा सा इनको ये यकीन दिलाइए कि आप इन्हें भरपूर सुनने के मूड में हैं। और देखिए, अब इससे भी काम नहीं चला है तो अगले जुमले में सारे लोग शामिल हो जाएंगे। मैं आपको दस्तबस्ता ये कहना चाहता हूं कि अगर देखने से फारिग हो चुके हों तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको दाद भी देनी है। जरा सा तालियां बजा के इनका मूड बनाइए ताकि ये अपना कलाम सुनाना शुरू करें। अब तो कर्ज जो है वो नाज़िम मुशायरा का भी मुझ पे हो गया है। इन्होंने ये जो कहा है नदीम फ़ारूक साहब ने, अगर आपको एक बात बताऊं कि मैं अक्सर ये कहा करती हूँ, मेरा एक जुमला है बहुत पुराना सा, कि नाज़िम मुशायरा का काम होता है झूठ बोलना, और वो यहीं जिन लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, खैर बेहतरीन इंसान है। मैं सिर्फ राही साहब के लिए 4 मिसरे पढ़ना चाहती थी। बस यही काम करो। ये तुम चाह भी रहे हो, तुम्हारा तो दिल भी कर रहा है कि लड़वा दे दोनों को। इजाजत है? यही काम करो। एक जुगनों की जिसमें ताब नहीं,
एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं, वाह। वो है बेताब बिजलियों के लिए। अरे वाह 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 वाह। वो है बेताब बिजलियों के लिए। कब्र में दोनों पाँव हैं लेकिन, कब्र में दोनों पाँव हैं लेकिन, दिल में चलता है लड़कियों। वाह, यही काम करो ना, यही वाला। मतलब मैंने सुनाया किसी और को था, मजा आप लोगों ने लिया। ये 4 मिसरे लगा। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ। अब मैं आपको देखो अपनी लाइफ कर चुकी हूँ। जो मैं चाहती तो उनके बहुत सारी बातों के जवाब दे सकती थी, मगर मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। और गैर मर्दों के मुंह तो औरत को लगना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। शरीफ औरत हूँ मैं, सीधे नहीं, सीधे बिल्कुल बिल्कुल महरम और नामहरम का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, नदीम साहब आपसे भी यही कह रही हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं शायरी सुनाऊं। जी बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। अरे तुझे क्या हो क्या गया? हुआ, दौरा पड़ गया क्या? ये तो जब पढ़ना चाहिए था, जब पढ़ा नहीं। ये कौन है भाई, उसको बिठा दो। ये वही है जो उस टाइम पी के आया था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब यहाँ पे बंद है तो मिल कैसे रही है। अच्छा, अब आप बताइए मत, नहीं तो आप भी अंदर चले जाएंगे। कहाँ से मिल रही है? हाँ, जौहर भाई बहुत जरूरतमंद है। जो अगर कहीं मिल रही हो तो उन्हें बता दे, वो सही सलामत चले जाए। मैं तो ये चाहती हूँ। सुनिएगा, 4 मिसरे समाप्त करें। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता। क्या कहना, वाह वाह। आज की जो जरूरत है, मैं आपको जो शायरी सुना रही हूँ, यहीं से जरूरत है, यहीं तक पहुँचाना चाहती हूँ। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता। डाइस से भी सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफों को, क्या कहना, वाह। कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपको सलाम करने का दिल कर रहा है कि जब जब आपको बिगाड़ा गया आप बिगड़ गए, और जब जब आपको सुधारा गया, अच्छी शायरी सुनाई गई, आपने अच्छी शायरी सुनी, उसकी इज्जत की और उसको एहतराम किया। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा, समाप्त करें। इरशाद। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, क्या अच्छे मिसरे पढ़ रही हो ना, वाह 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 वाह। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वाह। वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह 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 वाह। क्या कहना? मैंने जिसकी नजर
उतारी थी। वाह वाह वाह। आप लोग खामोश हो गए, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, देखती हूँ कैसे खामोश रहते हैं। सुनिएगा भैया, बैठ जाओ, बिठाओ इन्हें, बिठाओ। हाँ, सुनिएगा। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, क्या कहना। वाह। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, वाह वाह वाह। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। वाह। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, ए अना कौन मिटा सकता है ऐ तहजीब अना गजल। कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर आपकी इजाजत है तो 4 मिसरे और पढ़ूं। सुनिएगा। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी। वसीम भाई, बेवफाई के हर एक दाग को क्या कहना है। वाह। हो जाऊंगी और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी, वाह वाह वाह। और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, वाह। एक दिन तेरी जमीन ओढ़ के सो जाऊंगी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। यहाँ डाइस पर भी, और मुझे पता है कि सामईन में भी गैर मुस्लिम बड़े, ये हिंदी उर्दू का मुशायरा है और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। आऊँ वहाँ तक, 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। इरशाद इरशाद। ये तो फर्क ही नहीं पड़ता आना दहलवी को, कहाँ कहाँ से आवाजें निकालते हो, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। सुने। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर फूल दूं। के रंग को तितली के हवाले कर दूं, वाह वाह वाह। गालिबों मीर को तुलसी के आहा। हवाले कर दूं, वाह वाह वाह। गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, वाह। यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद। बहुत ही, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप तालियां बजाएं, मगर जिसके लिए मैंने कहा है उसके सम्मान में अगर 4 दोनों हाथ उठाकर आप तालियां बजा देंगे तो मुझे लगेगा कि आपने उसके लिए अच्छा कहा। अभी नहीं, एडवांस में बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सुनिए। किरण देना सुमन देना, वाह। चमन देना न धन देना, क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। किरण देना सुमन देना, चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वाह वाह वाह। अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है,
अना दिल में मेरे कोई तमन्ना और है तो आखिरी इतनी लाइन है। पे मुझे आपकी दाद चाहिए। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहिब भाई, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया। ये जो आवाज़ आ रही है अब इनका मुंह मैं बंद करती हूँ। मुझे पता है ये नौजवान बैठे हैं अपने मतलब की बात समझते हैं। अब नौजवान दोस्तों आप तक पहुँचती हूँ, सुनिएगा। जी। मतलब अगर आप तक खामोशी से सुन लिया तो मज़ा नहीं आएगा मुझे। सुने। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम सुने। मोहब्बत का बस इतना आपके फसाना मतलब की बात हो तो आप सुन के बताना। मासूम मोहब्बत का बस इतना बस फसाना है। इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। वाह। मासूम मोहब्बत का बस इतना बस फसाना है। इतना फसाना है। कागज की हवेली है, आहा। बारिश का जमाना है। वाह 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 वाह। देखो अपने मतलब की बात कैसे समझ में आई, सुनिएगा। अब इसमें एक और शेर पढ़ती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, इरशाद इरशाद। और ये फिर आप तक पहुँचाती हूँ। पढ़िए पढ़िए। क्या शर्त मोहब्बत है, आहा। वाह वाह वाह। क्या शर्त जमाना है, क्या शर्ते मोहब्बत क्या है, शर्त शर्ते ज़माना मोहब्बत है। है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। आवाज भी वाह, 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 जख्मी वाह। है और गीत भी और गाना है। गीत भी गाना है। वाह वाह वाह। ये जो आगे बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। वो इतनी दूर से जब सुन सकते हैं तो आप भी तो सुन सकते हैं। नहीं नहीं, वो बेचारे इतनी देखो दमदार अना तालियां इतनी दूर से आ रही हैं। अना साहिबा, ये जो आगे बैठे हैं ये बहुत गौर से सुन रहे हैं, और बेचारे इतने गौर से सुन रहे हैं पलक भी नहीं झपक रहे हैं। ये तो ऐसी मगर वो कितनी मेहनत से सुन रहे हैं, ये देखिए कि कितनी दूर से दाद दे रहे हैं। आपको सलाम करती हूँ। मगर अगर आप लोगों ने सुन के नहीं बताया तो मैं समझूंगी मेरी ससुराल से आए हो। सुनो। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत उस कम पार है। उतरने की उम्मीद बहुत कम है। वाह। कश्ती भी पुरानी है, आहा। तूफान को भी आना है। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। समझे कि न समझे वो, शायरी हो गई हो तो दुआएं चाहते हैं। जी इरशाद। समझे कि न समझे वो, आंखों की इशारों को। अरे क्या कहना, वाह। समझे कि न समझे वो, आंखों के इशारे को। आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और मोतिहारी वालों, खास तौर पे पूरे बिहार वालों को ये शेर नज़ करती हूँ, जो मुझे उम्मीद है कि ये मोहब्बतें मुझे जो मुझे दामन में समेट के ले जाती हूँ वो आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, वसीम भाई, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर ये अकीदत शहर है। मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। वाह। इस शहर की मिट्टी को
आंखों से लगाना है। वाह 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 भाई अन्ना, क्या शेर पढ़ दिया भाई, वाह वाह वाह, मुबारक मुबारक, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। और ये जो ज़मीन है ये जिगर की ज़मीन है। मैं बहुत अदना सी शायरा हूँ, मेरी औकात तो नहीं कि जिगर से कहीं इस्तिफादा कर सकूँ, मगर उनके एक शेर से मैंने इस्तिफादा किया। उनका एक ये शेर कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने वहाँ से ये मक्ता कहा है। अगर इस अदना सी शायरा ने मक्ता कह लिया हो तो मुझे आप लोग सुन के बता देना। दुआएं चाहती हूँ डाइस से भी जी सुनिएगा। जी इंशाल्लाह। भोली सी अना कोई भोली फिर इश्क की जद पर है। भोली पर एतराज है। भोली सी अना कोई फिर इश्क की जद पर है। फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना, फिर डूब के जाना